हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज राजेश साजवानी और आज के वीडियो में हम बात करेंगे गिटहब के बारे में। जी हाँ, गिटहब क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें देखेंगे प्रैक्टिकली। तो चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, बट आपको गिटहब के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही वाइडली यूज़ होता है आईटी फील्ड में। मैक्सिमम कंपनीज अब गिटहब का यूज़ करने लगी हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। गिट अलग है, गिटहब अलग है, दोनों की बात करने वाला हूँ इस वीडियो में आगे। तो गिट क्या होता है, कैसे काम करता है, गिटहब क्या होता है, कैसे काम करता है, और लास्ट में हम देखेंगे एक साइट को गिटहब पे होस्ट करके। तो हम देखेंगे कि एक साइट होस्ट कैसे होती है गिटहब पे। तो होस्टिंग की पूरी प्रोसेस भी आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लेलिस्ट भी चेक कीजिए जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। लेट्स बिगिन द वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम टू गिटहब सेशन। आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको। तो गिटहब का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं सेशन में, हम देखेंगे व्हाट इज़ गिट एंड हाउ गिट वर्क्स, व्हाट इज़ गिटहब, हाउ गिटहब वर्क्स, हाउ टू होस्ट योर वेबसाइट फॉर फ्री ऑनलाइन। तो ये भी हम चेक करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कैसे कर सकते हैं गिटहब पर। तो पहले थोड़ा थ्योरेटिकली चेक कर लेते हैं कि गिट और गिटहब होता क्या है, देन प्रैक्टिकली भी स्टार्ट करेंगे। तो जैसे बात करता हूँ गिट की, तो गिट क्या है? गिट एक ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम है दैट इज़ क्रिएटेड बाय लाइनस टोरवाल्ड इन 2005। तो बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो गिटहब एक वर्जन कंट्रोल है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? ये आपकी हिस्ट्री ट्रैक करता है। तो बेसिकली अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए कोड लिखा है, सपोज आप किसी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, कोई वेबसाइट का कोड राइट कर रहे हैं, तो उसका कोड आप स्टोर कहाँ करेंगे? तो जो सोर्स कोड है वो स्टोर होगा गिट में। तो बेसिकली गिट इज़ यूज टू स्टोर द सोर्स कोड फॉर अ प्रोजेक्ट एंड ट्रैक द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ऑल चेंजेस टू दैट कोड। तो जो भी उसमें आपने चेंजेस किए हैं, सपोज आपने कोई न्यू फाइल ऐड की है, तो आप देख सकते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा। अगर आपने कुछ डिलीट किया है, अगर आपने ओल्ड फाइल हटाई है, न्यू ऐड किया है, एडिट किया है, कब किया है, किसने किया है, ये सारी हिस्ट्री मेंटेन करता है। अगर बाय मिस्टेक कुछ गलत कोड भी पुश हो गया है जिससे कुछ अदर फंक्शनैलिटी ब्रेक हो रही है, तो आप उसको रिवर्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने कोड लिख दिया तो उसे रिवर्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी फंक्शनैलिटी आपको गिट प्रोवाइड करता है। Git let you track changes you make to your file over time. With Git, you can revert the various state of your files लाइक ए टाइम ट्रेवलिंग मशीन। तो ये टाइम ट्रेवलिंग मशीन है। आपसे पहले जो भी बंदा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था उसने क्या कोड लिखा था, कब लिखा था, तो ये सारी चीज़ें पूरी हिस्ट्री मेंटेन करता है। तो जहाँ ये पूरा कोड स्टोर होता है उसको आप रिपोजिटरी बोल सकते हैं। तो गिट क्या करता है? कि रिपोजिटरी बनाता है जिसमें आपका पूरा कोड है वो एक जगह सेव होता है। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकली। वैसे तो सिंपल एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा मैं आपको, बट आगे प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो ये हो गया एक थ्योरेटिकल गिट क्या करता है। अब बात करता हूँ गिटहब की। तो गिटहब क्या होता है? गिटहब इज़ एन ऑनलाइन होस्टिंग सर्विस फॉर गिट रिपोजिटरी। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज़ आपने किसी बैंक में अकाउंट ओपन किया है और आप अपना कैश वहाँ डिपॉजिट करते हैं उस बैंक में। अगर आपको कैश विड्रॉ करना हो किसी और सिटी से तो आप वहाँ से विड्रॉ भी कर लेते हैं, राइट? तो ये जो अकाउंट है जहाँ पे आपने अपना कैश रखा है ये है गिट। जैसे आप सोर्स कोड लिखते हैं तो सोर्स कोड आप कहाँ रखते हैं? रिपॉजिटरी में रखते हैं, गिट रिपॉजिटरी में रखते हैं। तो जो आपने कैश रखा है वो आपने रखा है बैंक में, वो है एक गिट रिपॉजिटरी। अब आप जो एटीएम से अपना कैश विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सिटी में, राइट? आप कहीं भी जाते हैं आप एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, आपका ही कैश रहता है वो। तो उसको कहते हैं गिटहब। गिटहब क्या करता है? आपको फैसिलिटी देता है आपके डिफरेंट डिफरेंट सिटी में जो डेवलपर बैठे हैं, इवन आउटसाइड ऑफ द कंट्री, वहाँ पे भी वो उस कोड को एक्सेस कर सकते हैं। सो सपोज कोई बंदा यहाँ से पुणे शिफ्ट हो गया या दिल्ली शिफ्ट हो गया है, तो वहाँ पे उसको सोर्स कोड अवेलेबल होगा। वो कैसे उस कोड को स्टार्ट करेगा? तो ये स्टार्ट होगा गिटहब से। तो गिटहब एक ऑनलाइन होस्टिंग सर्विस है फॉर गिट रिपोजिटरी। तो जो भी आपकी रिपोजिटरी है वो गिटहब में जाके सेव होती है। तो गिटहब अलाउ डेवलपर टू चेंज, अडॉप्ट एंड इम्प्रूव सॉफ्टवेयर फ्रॉम इट्स पब्लिक रिपोजिटरी फॉर फ्री, बट इट चार्ज फॉर प्राइवेट रिपोजिटरी। ये एक डिफरेंट थिंग है। जो गिटहब है वो प्राइवेट रिपोजिटरी को चार्ज करता है। और अगर इन शॉर्ट में बात करें तो गिटहब लेट यू स्टोर योर रेपो ऑन देयर प्लेटफॉर्म। अनदर ऑसम फीचर दैट कम विथ GitHub is the ability to collaborate with other developer from any location। जो मैंने आपको बताया अभी कि आप किसी भी लोकेशन से ये सोर्स कोड एक्सेस कर सकते हो लाइक एन एटीएम। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे, बट आपको जो सिंपल है कि भाई गिटहब है, गिटहब में आपका जो रिपोजिटरी है वो आप एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। क्योंकि अगर आपने सोर्स कोड
रिपॉजिटरी में रखा है, बट आप उसको एक्सेस कैसे करेंगे? उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो प्लेटफॉर्म गिटहब है। कैश आपने डिपॉजिट कर दिया है, बट आपको उसको एक्सेस करने के लिए कुछ एटीएम चाहिए विड्रॉ करने के लिए, राइट, किसी और सिटी में, तो सेम आप गिटहब को उससे रिलेट कर सकते हो। अब इसके बाद आते हैं पार्ट वन पर, कि गिट और गिटहब को हम सेटअप करना सीखेंगे। पहले तो ये आपके सिस्टम पर सेटअप होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटअप गिटहब अकाउंट। आपको एक अकाउंट ओपन करना है गिटहब में, ये https.github.com। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर रखा है github.com। यहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। मेरे पास ऑलरेडी इसका अकाउंट है, तो मैं डायरेक्ट साइन इन करूँगा। तो जैसे ही आप साइन इन कंप्लीट कर लेंगे, इस तरह का एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। ये गिटहब का डैशबोर्ड है। तो यहाँ तक पहले आपको ये काम करना है कि आपको इसको लॉगिन सेटअप करना है, राइट। अगर आपका ये लॉगिन सेटअप हो जाता है, अकाउंट क्रिएट हो जाता है, देन हमें क्या करना है, सेटअप गिटहब रिपॉजिटरी। ये आपका गिटहब अकाउंट है। इसके बाद हमें गिटहब रिपॉजिटरी सेटअप करनी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी गिटहब की। तो ये उसका लिंक है https://desktop.github.com। आप गूगल पर डालेंगे गिटहब डेस्कटॉप तो यही लिंक खुलेगा। मैंने ये ओपन कर लिया है और आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड फॉर विंडोज़। तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड करके रख लिया है पहले ही। जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरह की एक विंडो दिखाई देगी, नो लोकल चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं है। तो ये दो चीज़ें पहले आपको अपने सिस्टम पर रेडी रखनी है। आपको एक डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल करनी है गिटहब की, और आपको गिटहब पे एक अकाउंट बनाना है। ओके, जब आप ये दोनों चीज़ें कर लेंगे तो गिटहब पर जाके आपको पहले एक रिपॉजिटरी क्रिएट करनी है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा न्यू रिपॉजिटरी। अगर ऑलरेडी आपकी कोई रिपॉजिटरी है तो आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, बट अभी हम क्रिएट करेंगे न्यू रिपॉजिटरी। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इस टाइप का एक पेज ओपन होगा रिपॉजिटरी क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे आपको रिपॉजिटरी का नाम देना होगा, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ गिटहब डेमो। ओके, तो ये मेरी रिपॉजिटरी का नाम है गिटहब डेमो। इसमें आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं गिटहब डेमो। यहाँ पे मैं पब्लिक सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे ये फाइल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड अ रीड मी फाइल ऐड कर सकते हैं। लाइसेंस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। गिट टेम्पलेट आपको नल रखनी है। ओके, देन आप क्लिक करेंगे क्रिएट रिपॉजिटरी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका गिटहब डेमो जो हमने रिपॉजिटरी बनाई थी, ये आपकी रिपॉजिटरी क्रिएट हो जाती है। तो ये रिपॉजिटरी क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्विक सेटअप लिखा है, क्विक सेटअप, सेटअप इन डेस्कटॉप। तो जो आपका गिट है, जो डेस्कटॉप ऐप है, आप इस रिपॉजिटरी को वहाँ पर एक्सेस करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेटअप इन डेस्कटॉप, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ऐप है, मैं इसको कर रहा हूँ ओपन गिटहब डेस्कटॉप ऐप। ये देखिए, तो लोकल जो मेरी डेस्कटॉप ऐप है उस पे इस टाइप का एक पॉपअप आ रहा है। इसमें ये कह रहा है कि रिपॉजिटरी का यूआरएल ये है, जो रिपॉजिटरी हमने क्रिएट की है उसका यूआरएल ये है, नेम ये है, राइट। इसके बाद ये कहाँ जाके सेव होगी, लोकल पाथ जहाँ भी आपको सेव करना है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको सेम प्लेस में रहने देता हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ क्लोन। तो अब जो ये रिपॉजिटरी है ये सिंक हो जाएगी हमारे डेस्कटॉप ऐप पे। अब आप देख सकते हैं करंट रिपॉजिटरी गिटहब डेमो जो अभी हमने क्रिएट की है, करंट ब्रांच मेन। तो ब्रांच एक्चुअली मेन होती है, मास्टर होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हैं ओपन द रिपॉजिटरी इन योर एक्सटर्नल एडिटर। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन आते हैं आपके पास। तो आपके सिस्टम में जितने भी एडिटर हैं, जैसे मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड है ऑलरेडी, तो आपके पास जो भी एडिटर हो, सपोज आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो विजुअल स्टूडियो होगा। विजुअल स्टूडियो भी नहीं है तो भी अगर कोई और आपके पास होगा, कोई सा भी आईडी, या आप नहीं तो नोटपैड प्लस प्लस होगा, जिसमें भी आप एक कोड लिख सकें, एक सिंपल सा कोड जस्ट फॉर टेस्टिंग, तो वो आप ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको हेल्प मिलेगी। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड को सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। जैसे डिफ़ॉल्ट ब्रांच नेम आप इसको मेन कर सकते हैं, मास्टर, तो मैंने मास्टर रखा है। ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी सेम, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे और इसको कर दीजिए आप ओपन इन विजुअल स्टूडियो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे चेंजेस लिखा है, हिस्ट्री लिखा है, तो अभी तक इस ब्रांच में हमने कुछ किया नहीं है। जो भी ये गिटहब रिपॉजिटरी है या करंट ब्रांच है, इसमें हमने ना कोई चेंज किया है, ना कोई इसकी हिस्ट्री है। तो जब आप यहाँ पे चेंज करेंगे
वो सब यहाँ पे विजिबल होगा। जो मैंने आपको बताया था गिट का काम है ट्रैक करना, तो ये ट्रैक करेगा, पूरी हिस्ट्री ट्रैक करेगा, आपके चेंजेस को पुश करेगा, पुल करेगा। सब देखते हैं प्रैक्टिकली। तो ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है विथ गिटहब डेमो रिपोजिटरी। तो अब यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कुछ ऐड करने का, कुछ एडिट करने का। जैसे प्लस आइकॉन है, या आप यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, ये एक मैं फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ये मेरी फ़ाइल क्रिएट हो गई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे अब हम कुछ देते हैं। तो ये एक कोड जनरेट हुआ है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, एच टी एम एल का बेसिक कोड जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे जैसे टाइटल डॉक्यूमेंट लिखा है, आप बॉडी में कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं वेलकम टू माई गिटहब, ओके, वेलकम टू माई गिटहब रेपो। आप ऐसा करके कुछ भी लिख सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे चेंज करेंगे, जैसे आपने ये फाइल जनरेट की है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, अब आप अगर उस रिपोजिटरी में जाके देखेंगे, ये आपको यहाँ पे एक फ़ाइल दिख रही है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अच्छा, पहले ये ब्लैंक थी, ये कंपेयर कर रहे हैं आप। ये जो आप टू पार्ट में डिवाइड है, कंपेरिजन है। पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, ब्लैंक था। अब यहाँ पे आपने इतना कोड ऐड कर दिया है, आपने ये फाइल ऐड की है। प्लस आइकॉन का मतलब होता है कि न्यू फाइल ऐड करना, ओके। तो जैसे मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख के आप इसे पुश करेंगे, एडिट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ओके। अब क्या करना है हमें, इसे कमिट टू मेन। जब मैं इसे कमिट करूँगा तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 है, फाइल कमिट हो चुकी है। कमिट होके कहाँ गई है, ये गिटहब डेमो रिपोजिटरी में ये फाइल कमिट हो चुकी है। अगर आप हिस्ट्री में जाके चेक करेंगे तो अब यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगी। देखो किसने किया है चेंजेस, क्या चेंजेस हुआ है। एडिट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ऐड किया है, राजेश ने किया है जस्ट नाउ, ओके। तो यहाँ पे गिट है, ये पूरी हिस्ट्री मेंटेन करता है। तो अभी तो जैसे हमने एक फ़ाइल एडिट की, अगर कोई ओल्ड प्रोजेक्ट होता तो कितनी फ़ाइल किसने एडिट की हैं, कब एडिट किए हैं, सब आपको दिख जाता। तो ये कमिट के बाद क्या हुआ, ये आपका कोड कमिट हो गया है। इसके बाद अगर आप ये फ़ाइल इस रिपॉजिटरी में यहाँ पे चेक करेंगे तो अभी भी आपको वो फाइल नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, यहाँ पे वो फाइल नहीं आई है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो आपने जस्ट अभी कमिट की है। तो कमिट किया है आपने उसे, आपने पब्लिश नहीं किया। यहाँ पे देखो ये आ रहा है पब्लिश योर ब्रांच। तो जो भी आपकी ब्रांच है, तो द करेंट ब्रांच मेन हैज़न बीन पब्लिश टू द रिमोट येट। तो इसको आप पब्लिश करेंगे, देन यू कैन सी योर कोड टू गिटहब। तो अब मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ, यस। तो ये पब्लिश हो चुकी है यहाँ पे, ओके। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा आपके गिटहब को, नाउ यू कैन सी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल अभी आई है जस्ट 2 मिनट पहले। और यहाँ पे देखो ब्रांचिंग भी है, यहाँ पे आपको ब्रांचेस भी बता देगा कि क्या क्या ब्रांच हैं। तो ये मेन ब्रांच क्रिएट हुई है, किसने क्रिएट की है, कब क्रिएट की है, सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी, ओके। तो ये तो आप सीख गए पुश करना, ये आपने कोड पुश किया है। तो ये आपने गिटहब में एक फ़ाइल को पुश करना सीखा। यहाँ पे आपने फ़ाइल क्रिएट की और ये आपने गिटहब में पुश कर दिया। अब अगर आप ये यूआरएल आपके किसी कलीग को देते हैं या आपके कोई भी टीम मेंबर को देते हैं और उसको इस गिटहब का एक्सेस है, तो वो इस रिपॉजिटरी को एक्सेस कर सकता है, यहाँ से वो कोड डाउनलोड कर सकता है अपने सिस्टम पे, राइट। ये जो आपका गिटहब का लिंक दिया है, और यहाँ से वो कोड डाउनलोड कर सकता है, अपने गिट में ओपन कर सकता है, विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर सकता है, और जो भी उसे चेंजेस करने हैं वो चेंज करके अगेन यहाँ पे पुश कर सकता है। जैसे अगर सेम फाइल को सपोज़ कोई अनदर यूज़र, अनदर आपका टीम मेंबर अब उसमें कुछ चेंज कर रहा है, सपोज़ यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह मैं लिखता हूँ वेलकम, ओनली वेलकम मैसेज लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ चेंज किया है और इसे सेव किया है। आप इसको चला के भी देख सकते हैं, अगर आप इसको चला के देखना है तो आप इसको चला के भी देख सकते हैं। तो चलाने के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा टर्मिनल। इसके टर्मिनल को आप ओपन करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा स्टार्ट, और फाइल का नाम आप दे सकते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपके ब्राउज़र में ओपन करके दिखाएगा कि आपने क्या फ़ाइल रन की है। देखिए अपने आप ब्राउज़र ओपन हुआ और ये ब्राउज़र में ओपन होकर क्या दिखा रहा है, वेलकम टू माय गिटहब रेपो। तो ये आपका कोड है, ये एक मैंने एक सैम्पल कोड दिया है।
ये आपका कोड है वेलकम टू माय गिटहब रेपो, और हमने इसमें चेंज किया है, ये मैसेज चेंज करके हमने इसमें वेलकम लिख दिया है, वेलकम। अगेन इसको अगर आप स्टार्ट करेंगे तो जो अभी हमने चेंज किया है, पहले ये वेलकम था, एक साइन था, देन हमने इसके वेलकम चेंज करके 3 साइन लगा दिए हैं। तो ये आपको लेटेस्ट चेंजेस दिख रहा है, राइट। अब सेम चेंजेस आपको कहाँ दिखेगा, गिट में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका काम ही है चेंजेस बताना। लास्ट टाइम आपने चेक किया होगा कि यहाँ पे आ रहा था न्यू, क्योंकि ये फाइल न्यू थी, हमने न्यूली एडिट की थी। अब जैसे सपोज़ कोई आपका टीम मेंबर है, वो एक्सेस कर रहा है इस कोड को और उसको पसंद नहीं आया, या कुछ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसने ये चेंज करना चाहा, तो उसे दिखेगा मॉडिफाइड। अच्छा, क्या मॉडिफाई कर रहा है, पहले ये डॉक्यूमेंट था और अब हो रहा है वेलकम, ये हमने मॉडिफिकेशन किया है। ठीक है, अगर आप इस मॉडिफिकेशन से हैप्पी हैं, आपने चला के देख लिया, लोकल में टेस्ट कर लिया, अगर आप हैप्पी हैं इस चेंजेस से, देन आप क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पे मैसेज अपडेट इंडेक्स HTML, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं सेम वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है, क्योंकि जब ये रिकॉर्ड होता है, हिस्ट्री चेक होती है, तो आपको अगर कुछ चेंज करना हो या देखना हो कि हमने क्या चेंज किया है, तो ये मैसेज आपको हेल्प करेगा। अब मैं अगेन इसको कमिट कर रहा हूँ, ये हो गया कमिट। अगेन आपको ये फाइल वहाँ पे नहीं दिखेगी, अगर आप यहाँ पे जाएंगे आपके गिटहब रिपोजिटरी में, तो वो चेंज फाइल आपको नहीं दिखेगी। अभी भी ये 6 मिनट एगो दिखा रहा है लास्ट फाइल, अभी ये नहीं आएगी। आपको जब भी कोई फाइल गिटहब पे डालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोजिटरी में डालने के लिए पुश कोड करना पड़ेगा, ये पुश। यहाँ पे आपने पुश किया, पुश हो रहा है ये कोड। जैसे ये कोड पुश हो जाएगा, मैसेज चला जाएगा, देन फैच ओरिजिन, लेटेस्ट कोड फैच करता है गिट, एक पुश करने के बाद लेटेस्ट कोड फैच करता है। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे, अगेन इसको रिफ्रेश कीजिए, अगर आप इसे रिफ्रेश करेंगे, नाउ यू कैन सी 2 कमिट, ये बताएगा कि 2 कमिट हुए हैं। आप क्लिक करेंगे, भाई क्या कमिट हुआ है, 2 कमिट। तो पहले ऐड हुआ इंडेक्स डॉट HTML, ऐड किया आपने, क्या ऐड किया वो भी देखना है, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। यही इसकी ब्यूटी है कि ये सब कुछ रिकॉर्ड रखता है आपका, किसने किया, कब चेंज किया, ओके, क्या कमेंट लिखे, सब कुछ पता चलेगा। सेकंड क्या चेंज किया हमने, अपडेट इंडेक्स HTML। अच्छा, क्या अपडेट किया है, इस पर क्लिक करोगे आप, ये बता देगा। जो ग्रीन में है वो आपने अपडेट किया है, और जो रेड में है वो आपने चेंज किया है। मतलब पहले डॉक्यूमेंट था, प्रीवियस और न्यू, ये देखिए माइनस और प्लस का साइन है। माइनस मीन्स ये जो चेंज किया है, और ये जो न्यू चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, थोड़ा इसके साथ प्ले कर सकते हैं, आप इसको खुद प्ले कर सकते हैं। आप ऐड अ रीडमी, आपको रीडमी फाइल ऐड करनी है वो भी कर सकते हैं। तो इतना काम आप कर सकते हैं। देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो सेटअप द गिट अकाउंट, ये हमने कर लिया, गिट रेपो हमने कर लिया, हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली, राइट। और जो भी आईडी थी आपकी, विजुअल स्टूडियो है, विजुअल स्टूडियो कोड है, उसमें आपने फ़ाइल ऐड कर ली। आपने कमिट योर फर्स्ट चेंजेस, जो भी आपने चेंज किए आपने कमिट करना सीख लिया, राइट। गिट में कैसे कमिट करते हैं यहाँ से। इसके बाद पब्लिश कोड टू गिटहब, आपने पब्लिश करना सीख लिया। तो यहाँ तक आपका हो गया फर्स्ट पार्ट फिनिश। इतना आप अभी रिवाइज कीजिए, इसको चेक करके देखिए। इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पुल रिक्वेस्ट है, ब्रांच मर्जिंग है, तो वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। इसको आप ट्राई कीजिए, थोड़ा प्ले कीजिए इसके साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।